बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने एक साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद समय के साथ दोनों अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा का विवाह एक सरल और संस्कारी स्त्री से हुआ। उनके 2 बच्चे थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। सुदामा बहुत गरीब थे, घर में खाने तक की कमी रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, अगर आप उनसे मिलाएं तो हमारे बच्चों का कष्ट दूर हो सकता है। सुदामा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के समझाने पर वे मान गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो पत्नी ने प्रेम से मुट्ठी भर चिवड़ा पोहा बांध दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो जैसे ही कृष्ण को उनके आने का पता चला, वे महल के द्वार तक दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कृष्ण उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके चरण धोते हैं। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की पोटली पर पड़ती है। वे तुरंत चिवड़ा छीनकर खाते हैं और कहते हैं, मित्र, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। सुदामा बिना कुछ मांगे अपने घर लौट आते हैं। लेकिन जब वे गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल है। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में उनका स्वागत करती है। ये सब देखकर सुदामा समझ जाते हैं कि कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी मदद कर दी। सुदामा का मन कृतज्ञता और प्रेम से भर जाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता में मांग नहीं, केवल प्रेम होता है।